तो आपको ये समझना होगा पहला चीज कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप अपनी गलती स्वीकारिए और आप जो है जिस कंपनी के लिए गए हैं उसके लायक अपने आप को बनाइए, उतना तैयारी में आप जाइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को एमआर जॉब के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो खास करके उन लोग के लिए है जो लोग एमआर के इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, फिर फेल होकर के निराश होकर अपने घर पे बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि मेरे में ही कुछ कमी है जिसके वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, एक बात ये भी हो सकती है कि आप में कुछ कमी हो, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि कई बार आपकी तैयारी अच्छी होती है फिर भी आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है और आपको जॉब नहीं मिल पाता है। तो हम लोग इसको डिटेल्स में चीज़ों को समझेंगे कि क्यों इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, किस कारण से आप फेल हो जाते हो और फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका इंटरव्यू में क्लियर हो जाए और आपका जॉब भी लग पाए। फ्रेंड्स, इसमें देखिए कोई भी आदमी इंटरव्यू में फेल होता है, इसके दो कारण हैं। पहला ये कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, दूसरा ये कि उसकी तैयारी अच्छी है लेकिन वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया है तो उस कंपनी के एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फिट नहीं बैठता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। आप में से जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैं शुरू में एक्टिंग के वीडियोज भी बनाता था और जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं उनको ये भी मालूम होगा कि मैं फिल्म में भी काम कर चुका हूं। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया था तो मेरा पहला ऑडिशन जो है वो फेल हो गया था उसमें मैं। तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे ही एक था उसका मैं वीडियो देखा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात उसने कही थी कि अगर आप ऑडिशन में फेल हो गए हैं तो पहला तो यह है कि आप में कुछ कमी है, आपकी तैयारी नहीं अच्छी। दूसरा ये कारण भी कि आप जिस रोल के लिए गए हैं तो उस रोल के लिए डायरेक्टर को जिस प्रकार से चाहिए रिक्वायरमेंट कि इस रोल का मुझे इस कैरेक्टर का लड़का चाहिए, वो कैरेक्टर आप में वो नहीं ढूंढ पाता है, उस कैरेक्टर के आप व्यक्ति नहीं होते हो, इसके वजह से भी वो आप फेल हो जाते हो। जैसे कि मान लीजिए सिंघम मूवी है, अब सिंघम मूवी जो है अजय देवगन काम किया है, तो अगर सिंघम मूवी को मानो कि उसमें राजपाल यादव अगर वो करता तो कैसा रहता? तो ऐसा नहीं है ना कि राजपाल यादव अच्छा एक्टर नहीं है, वो बात है कि कैरेक्टर की, आप जिस रोल के लिए गए हैं, जिस कंपनी के लिए आप गए हैं, वहां के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिट नहीं बैठ रहे हो, भले ही आपकी तैयारी अच्छी है। तो आपको यह समझना होगा पहला चीज कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप अपनी गलती स्वीकारिए और आप जो है जिस कंपनी के लिए गए हैं उसके लायक अपने आप को बनाइए, उतना तैयारी में आप जाइए। एक और आपको मैं उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए कि ऐश्वर्या राय लड़की है, तो जरूरी थोड़ी है कि आपको ऐश्वर्या राय मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप उसके लेवल के नहीं हो और आपको ऐसा नहीं है कि आपको लड़की नहीं मिलेगी, आपको शादी नहीं होगी या फिर गर्लफ्रेंड नहीं बन पाएगी। आप जिस प्रकार के हो तो उस कैटेगरी के भी लड़कियां हैं, तो जिस प्रकार के आप हो उस प्रकार के भी लोग हैं, तो जिस प्रकार से लोग हैं, टैलेंट हैं, उस प्रकार से कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां भी है। तो मान लो कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हो वहां आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आप देखना कि उसी तैयारी से अगर आप किसी और कंपनी में जाओगे ना तो वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि अरे मैंने वहां क्या गलती किया था। तो इसमें गलती की बात नहीं है, बात ये होता है कि आप जिस भी कंपनी में गए हो, अब कई कंपनियां हैं वहां फार्मेसी वाले ही बंदे चाहिए, है ना, कि बी फार्मा डी फार्मा। तो वहां पे और आपने अगर मान लो बीकॉम या बीए किया है तो आप सोचोगे अरे मैंने तो तैयारी करके गया, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट से आप फिट तो नहीं बैठ रहे हो ना, उसको चाहिए फार्मेसी वाला लड़का, लेकिन आपने बीए और बीकॉम किया है, तो ये कारण होता है। दूसरा, कई कंपनियों में रहता है कि उसका मैं अच्छा कम्युनिकेशन वाले लड़के को ही लूंगा, है ना, जिसका इंग्लिश बढ़िया हो अच्छा। तो वहां पे आप गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप सोचोगे कि नहीं हुआ है तो अपने आप से निराश हो जाते हो। हाँ, क्योंकि आपकी तैयारी उतनी अच्छी तरह से नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसे कंपनियां भी हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलने भी आता है तो भी वो कंपनियां ले लेती है। और कई कंपनियां हैं जो बीए बीकॉम वाली को भी ले लेती है। तो अगर आपका इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि आपको अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप उस प्रकार से उस जॉब के लिए जिस कंपनी में गए हैं उसकी तैयारी आप उस प्रकार से अपने आप को उस लेवल की करके जाइए। और दूसरा, आपको नहीं हुआ है तो अब आप और भी कंपनी में ट्राई कीजिए और आपकी उस समय जिस समय आप उसकी जैसी तैयारी है उस हिसाब से भी आपको कंपनियां मिल जाएगी। और अगर आपको उससे भी ज्यादा लेवल की कंपनी चाहिए तो आप अपने आप को उस लेवल का बनाइए, उस लेवल का आप तैयारी में जाइए। और इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना करके रखे हुए हैं अपने चैनल पे, उसका एक
सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको वहां एमआर इंटरव्यू का एक प्लेलिस्ट भी अलग से मिल जाएगा, वो जाकर के आप देख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो में मैं समझाने चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एमआर जॉब से रिलेटेड आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।